नमस्कार दोस्तों, फील रिलैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। धार्मिक कहानी सच्चाई और धर्म का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का युवक रहता था। हरि बेहद ईमानदार, सच्चे दिल का और धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची थी। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था। हर सुबह हरि सूरज उगने से पहले उठता। वह नहा धोकर भगवान के सामने दीप जलाता और पूजा करता। उसका विश्वास था कि सच्चाई और धर्म का पालन करना ही जीवन का असली मकसद है। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा मेला लगा। चारों तरफ शोर शराबा था। बच्चों की हंसी, भजन कीर्तन की गूंज और दुकानों की आवाजें माहौल को जीवंत बना रही थी। हरि ने देखा कि मेले में एक बूढ़ी महिला, जो बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी, प्रसाद के लिए लंबी लाइन में खड़ी थी। लोग उसे बार बार धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। वह बेबस सी दिख रही थी। हरि ये देखकर दुखी हो गया। उसने तुरंत अपनी जगह छोड़ी और उस महिला के पास गया। माँ, आप प्रसाद क्यों नहीं ले पा रही हैं? हरि ने पूछा। महिला ने थकी आवाज में कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लोग मुझे धक्का दे देते हैं। शायद आज बिना प्रसाद के ही लौटना पड़ेगा। हरि ने तुरंत अपने हिस्से का प्रसाद उसे दे दिया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से प्रसाद लिया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुमने आज मेरी भूख और मेरी आत्मा दोनों को तृप्त कर दिया। हरि ने मुस्कुरा कहा, माँ, यह तो भगवान की कृपा है। हम सबको दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही तो असली धर्म है। उस दिन के बाद हरि का नाम पूरे गांव में और ज्यादा मशहूर हो गया। लोग उसकी सच्चाई और भलाई की बातें करते नहीं थकते थे। व्यापारी की परीक्षा कुछ समय बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने सुन रखा था कि हरि बहुत ईमानदार और भरोसेमंद है। वह हरि से मिलने गया और कहा, हरि, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हरि ने कहा, जरूर, बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? व्यापारी ने एक भारी थैला हरि को दिया और कहा, इसमें मेरी पूरी संपत्ति है। मुझे कुछ दिनों के लिए इसे सुरक्षित रखना है। क्या तुम इसे अपने पास रखोगे? हरि ने तुरंत हाँ कर दी। उसने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। हरि ने वह थैला अपने घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास रख दिया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस धन की सुरक्षा करना। यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपका सहारा लेकर इसे निभाऊंगा। ईमानदारी का चमत्कार। 3 दिन बाद व्यापारी लौट आया। उसने हरि से अपना थैला मांगा। हरि ने बिना देर किए वह थैला व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी ने उत्सुकता से थैले को खोला और देखा कि उसकी सारी संपत्ति वैसी ही थी जैसी उसने छोड़ी थी। व्यापारी ने चौंकते हुए कहा, हरि, तुम सच में अद्भुत हो। आजकल ऐसा भरोसा किस पर किया जा सकता है? मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये लो, ये सोने की मुद्राएं तुम्हारे लिए हैं। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं ये इनाम नहीं ले सकता। मैंने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना हमारा कर्तव्य है। व्यापारी को हरि की बात सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने कहा, काश हर कोई तुम्हारी तरह सोचता। ये दुनिया कितनी सुंदर बन जाती। सच्चाई और धर्म का फल। हरि की ईमानदारी और धर्मनिष्ठा की यह कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब उसे आदर्श मानने लगे थे। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश हुई। बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। लोग डर गए। उनके घर और फसलें पानी में डूबने लगीं। हरि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, डरो मत, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। भगवान हमारे साथ हैं। हरि ने सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर उसने दूसरों के साथ मिलकर गांव के पशुओं और सामान को बचाने की कोशिश की। कुछ लोग हताश होकर कह रहे थे, अब क्या होगा? भगवान ने हमें क्यों इस मुश्किल में डाला? हरि ने दृढ़ता से कहा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर हम सच्चाई और धर्म का साथ देंगे तो वह जरूर हमारी मदद करेंगे। कुछ ही समय बाद बारिश रुक गई। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वालों का नुकसान तो हुआ, लेकिन हरि की मेहनत और नेतृत्व पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।